बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसाले वाली भिंडी। इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ ये हैं। इसके साथ साथ मैं एक टिप आपको बता दूं कि ये रेसिपी आप लोगों ने पूरी देखनी है। इसमें मैं एक टिप आप लोगों को बता रही हूँ जिससे हम भिंडी की लेस को ख़त्म करेंगे। क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस वक्त डालना है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। आधा किलो भिंडी, 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया, इसलिए कि भिंडी में हमेशा प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है। दही मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून था। साथ में एक मैंने टेट्रा पैक की क्रीम, 1 टेबल स्पून जो है मैंने टेट्रा पैक की क्रीम इसमें शामिल कर दी। क्रीम ना हो तो दूध की मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ये चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है। लेमन एंड में जाएगा, ठीक है। अदरक लहसुन है, चॉप किया हुआ है। धनिया पाउडर है, लाल मिर्च, हल्दी, साथ में ज़ीरा और अजवाइन, ये दोनों मिलाकर 1 टीस्पून बनेगा भरकर, ठीक है। 2 अदद टमाटरों को मैंने पीस लिया, ये कम पानी में पीसा है तो ये इस तरह से। 1 कप ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। साथ में सोया सॉस 1 टीस्पून। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी में। मैंने तेल शामिल कर दिया, तेल के साथ ही मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को हमें नरम करना है, लाल नहीं करना और कुछ रंग वंग नहीं देना, क्योंकि सब्ज़ी है, सब्ज़ी में हम प्याज को लाल नहीं करते, ठीक है। इसको मैं नरम करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, ये नरम हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया, ये इस तरह से थोड़ी सी नरम हो गई, ठीक है। अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को मैंने धोकर और इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के ड्राई कर लिया। ये देखिए भिंडी बिल्कुल ड्राई है, पानी नहीं है, सही। आप लोगों ने भी ये करना है, काट कर धोकर काटिएगा, ठीक है। धोकर काटने के बाद इसको फिर भी इसमें जो भी पानी होगा धुलने के बाद वो आप स्ट्रेनर में डाल दीजिएगा और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर दीजिएगा। मैं इसको फ्राई करूँगी इतना कि ये थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी प्याज के साथ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है और जो मेरी रेसिपी अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। सो हम इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। मैं आपको वो टिप बता रही हूँ जिसमें जो है भिंडी की लेस को हमें कब ख़त्म करना है और क्या कौन सा इंग्रेडिएंट है जो भिंडी की लेस को ख़त्म करेगा। मैं जब फ्राई करने लगी तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये इस तरह से इसमें लेस आ गई है, देखें, जो कि हर भिंडी में होती है, दिख रही है। इसको हमने ख़त्म किस चीज़ से करना है? सोया सॉस। जी हाँ, बिल्कुल, सोया सॉस इसकी लेस को ख़त्म करेगा। सोया सॉस के साथ हम इसको फ्राई करेंगे और हम इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन कर देंगे। अब इसकी लेस जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसमें लेस है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। तो फ्राई करूँगी मैं, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। फ्राई होते तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये नरम हो गई है प्याज के साथ। मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में, आगे आपको मैंने निकाल ली थी प्लेट में। जो एक्सेस ऑयल था ये हमारे पास आ गया है। अब यही तेल हम शामिल करेंगे मसाले बनाते हुए। मैं ये तेल शामिल करती हूँ, आगे आपको मसाले की रेसिपी। मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा ऑयल शामिल करने के बाद ज़ीरा और अजवाइन शामिल कर दी। इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि ये खुशबू छोड़ दे। पैन मैंने वही यूज़ किया है जिसमें हमने भिंडी फ्राई की, ठीक है। आंच तेज़ ही रखनी है, आंच स्लो नहीं करनी है। ये फ्राई होने लगे तो अब हम इसमें जो है ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च शामिल कर देंगे, चॉप। फ्राई करते रहेंगे। ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ी देर फ्राई हो जाएंगी चीज़ें। अब हम फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें जो है वो ये टमाटर शामिल कर देंगे, तो फ्राई करेंगे। साथ साथ हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। मसाला अच्छे तरीके से
बनाएंगे। ये मसाले को मैं भूनती हूँ, तेल ऊपर आ जाता है, फिर 5 मिनट मैंने भून लिया। अब हम इसमें दही और ये टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छे तरीके से मसाले को। अभी इस वक्त तक मैंने नमक शामिल नहीं किया, ठीक है। अब दही को और क्रीम को इतना भूनेंगे कि ये अच्छा सा हमारे पास जो है ना तेल ऊपर आ जाए और मसाला तैयार हो जाए। मैं दिखाती हूँ, तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो है वो नमक शामिल करेंगे। अब नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी धीमी आंच पे, उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।